आखिर पैसों से प्यार किसको नहीं होता? क्या आपको पैसों से प्यार है या नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पैसों से प्यार बहुत होगा। अगर आपके पास पैसा हो तो आप मन चाहे लाइफस्टाइल में जी सकते हो और अपने फैमिली को एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करा सकते हो। मगर आपको आखिर कितना पैसा चाहिए जिससे आप अपना लाइफस्टाइल जी सकते हो? क्या आपके लिए 1 लाख महीना काफ़ी है? 2 लाख महीना काफ़ी है? आखिर आप किस तरह की लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, वो डिपेंड करता है टोटली आपके थिंकिंग पे। अगर आप महंगे से महंगे कारों में घूमना चाहते हो तो वो भी डिपेंड करता है आप ही के थिंकिंग पे। लेकिन बात करते हैं आज जो हम बिज़नेस लेके आए हैं, इन्हें कौन कौन लोग कर सकते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कोई हाई फाई डिग्री का या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का ज़रूरत नहीं है। इसे आराम से बिना पढ़ा लिखा इंसान भी, स्टूडेंट भी और एक बिजनेसमैन भी आराम से कर सकता है। इससे आप घर पे बैठे बैठे काम करके आराम से पैसे कमा सकते हैं। तो देखते रहिए बाबा का बिजनेस और लेते रहिए बाबा का ज्ञान। तो आज का जो बिज़नेस है वो बिज़नेस डिपेंड करता है पूरा टोटली आपके फेवर में। यानी कि अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, जो कि मुझे ज़्यादातर लगता है कि आप सबको बिल्कुल ही होगा, तो ये आप इजीली कर सकते हो। और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इसके लिए कोई भी डिग्री नहीं चाहिए, या आप खुद अपने सेल्फ से कर सकते हो और इसे जल्दी सीख सकते हो। मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें कोई भी हाई फाई डिग्री नहीं चाहिए आपके लिए, इसे बिना पढ़े लिखे इंसान भी कर सकता है। तो इस बिज़नेस को करने के लिए आपके पास कितना पूंजी होना चाहिए, कितना आप इसमें लागत लगा के अपना बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हो, क्या क्या ज़रूरतें हैं और क्या क्या किया जा सकता है, वो हम सब इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके बिज़नेस आइडियाज़ लेके आते रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अपने बिज़नेस के बारे में। तो आखिर कितना पैसा चाहिए जिससे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपके पास मिनिमम कम से कम कुछ नहीं तो 2.5 लाख रुपया चाहिए। और अगर उतना भी नहीं है, अगर आप ज़ीरो बैलेंस वाले हो, ठीक, तो भी मैं उसके लिए आपको आइडिया बताता हूँ, डोंट वरी। अगर आप गाँव से हो या फिर आपका गाँव में घर है तो जाहिर सी बात है आपके वहाँ फैमिली मेम्बर भी रहते होंगे, और वहाँ पे वो रहते होंगे तो जाहिर सी बात है वो गाय भी या फिर भैंस जो भी हो वो भी पालते होंगे। तो आपको बस क्या करना है कि जहाँ पे वो 2 गाय पाला करते थे वहाँ पे आपको 10 गाय पालना शुरू कर देना है। अब वो कैसे करना है, अब आप सोचिएगा। आपके जितना अगर आपके पास पैसा हो तो आप उसमें इन्वेस्ट करके जल्दी कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करके उसको कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपको 10 गायियाँ चाहिए। 10 गायियाँ ऐसे चाहिए जो आपको भविष्य में आपको कम से कम कुछ नहीं तो एक गाय से 16 से 20-22 लीटर आपको दूध दे सके। दोस्तों मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि इस समय दूध को लेकर सबसे ज़्यादा मांग है। इस टाइम दूध बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। जैसा कि आपको पता होगा इस समय दूध का प्राइस कुछ नहीं तो 50+ है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि फ्यूचर में चल के कितना ज़्यादा डिमांड आने वाला है दूध को लेकर। अगर हम बात करें शहरों में, तो अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं तो उनको कम से कम कुछ नहीं तो 1 लीटर दूध पर डे चाहिए। उन्हें दूध से चाय बनाना होता है, उन्हें रात में दूध को सर्व भी करना होता है, उन्हें कभी कभी दही भी खाना होता है, वो भी पॉसिबल होता है दूध से। और कभी कभी तो उनको चीज़ की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और ये सब किससे पॉसिबल हो पाता है? केवल और केवल मिल्क से। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप गाय जो भी लीजिएगा वो ऐसा गाय लीजिएगा जो आपको बाद में चल के कम से कम कुछ नहीं तो 20 लीटर दूध जरूर दे। तो इससे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको किस टाइप की दूध चाहिए और कौन सी गाय सबसे ज़्यादा दूध दे सकती है। तो अब देखिए आगे हम बताते हैं कि अब आपका बिज़नेस कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं आप। जब आपके पास 10 गायें हो जाएंगी और वो दूध देने लगेंगी तब आप उन्हें सेल करके पैसे कमाने शुरू कर दोगे। जब आपके पास पैसे आना शुरू कर देंगे तब आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं कि आप बड़े स्तर पे और फैला सकते हैं। इस केस में आपको एक सबसे बढ़िया आइडिया देता हूँ कि आपको सबसे पहले अपना खुद का बेकरी शॉप खोलना होगा। इस बेकरी शॉप से क्या होगा कि आपके जितने भी मिल्क आप प्रोवाइड कराते हो मिठाई वाले को, किराना स्टोर वाले को, या फिर आसपास के जितने लोग मतलब दुकानों को आप दिया करते थे, उनसे क्या होगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जितना दूध होगा वो खुद के बिज़नेस में इम्पोर्ट होगा, और आप उसको स्वीट्स बना के, मिठाइयाँ या फिर कुछ भी आप बना के, लस्सी
दही पनीर बना के आप उसको सेल कर सकते हो और ख़ुद से ही एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं अपने पूरे एरिया में, जिससे कि फ़ायदा एक और हो जाएगा, आपके पास एक कस्टमर हो जाएंगे, आपका एक खुद का दुकान हो जाएगा और काफ़ी फ़ायदा होगा आपको भी। तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को ज़रूर आप अप्लाई करें, और जब आपके पास ऐसा हो जाए तो आप खुद का क्यों ना बहुत ही बड़े स्तर पे एक डेयरी फार्मिंग को ले, जहाँ पे 100 गायें हों, और उसके साथ ही साथ आपको टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपको लेबर वर्क जो है वो कम पड़ेगा, लेबर का जो खर्चा होता था वो भी कम पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका सामान या फिर जो भी एक्सपोर्ट करने वाला चीज़ें हुआ करती थी वो मशीन के द्वारा ही बन के तैयार हो जाएंगी, और बाकी का ऑपरेटर करने वाला एक बंदा चाहिए। तो ये देखिए, इससे आप बहुत ही ज़्यादा सिंपली भी बना सकते हैं अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। ऐसा करने के बाद आप खुद का एक ब्रांच खोल सकते हैं अपने पूरे एरिया में। आप अपना ब्रांच भी प्रोवाइड करा सकते हैं दूसरे सिटीज़ में। इससे क्या होगा कि आपका एक जगह से दूसरे जगह तक आपका बिज़नेस एक्सपेंड होगा, जिससे फ़ायदा आप ही को होगा और आपके लोगों को ही होगा। ऐसे करते करते आप कई सारा अपना ब्रांच पूरे डिस्ट्रिक्ट के आसपास खोल सकते हैं। सो जहाँ तक अब बात कर लेते हैं कि क्या ये फ्यूचर में लॉस होने वाला है, और यहाँ पे बात करेंगे हम लॉस को लेकर। तो यहाँ पे लॉस आपका क्या होगा, यहाँ पे लॉस कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि गाय का गोबर भी एक तरह से आपका खाद का ही काम करेगा। इसको आप कहीं बेच भी सकते हो, जिससे आपका फ़ायदा भी होगा, और इतने सारे गायें रहेंगी तो जाहिर सी बात है आपका नुकसान तो होने वाला नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा आपको खाद मिलेगा, जिसे आप बेच भी सकते हो, और इससे आपको फ़ायदा ही होगा। क्योंकि देखिए, गाय के दूध से भी फ़ायदा होगा और गाय के गोबर से भी फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ में आपको क्या करना है कि आपको जल्दी से जल्दी जाइए और इस चीज़ को अप्लाई कीजिए, क्योंकि कब क्या ये पता कौन आपके गांव में या आपके शहर में ये वीडियो देख रहा हो और जाके अभी से वो खोलना शुरू कर दे। तो जाइए, आप जल्दी से शुरू कीजिए। क्या अगर हो आपके पास अगर एग प्रोडक्शन का यानी एग फार्मिंग का, मुर्गी पालन का बिजनेस आइडिया हो, जानने के लिए देखते रहिए बाबा का बिजनेस और देखते रहिए बाबा का क्या।